राहुल गांधी ने ट्रंप के न्योते पर संसद में बोला झूठ। जयशंकर ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जयशंकर बोले, राहुल गांधी ने झूठ बोला, देश की छवि बिगाड़ी। राहुल गांधी ने कहा था ट्रंप के शपथ में मोदी को न्योता मिले, इसलिए जयशंकर अमेरिका गए। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगी एनडीए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर एक बार फिर से बवाल मच गया है। दरअसल सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिलवाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका भेजा गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी के इस दावे पर अब खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा पलटवार किया है और उनकी इस बात को सिरे से खारिज करते हुए जयशंकर ने यह दावा कर दिया कि राहुल गांधी जो है वो देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी विदेश यात्रा को लेकर के झूठ फैला रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए अब राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें कि न सिर्फ राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और निमंत्रण को लेकर के झूठ बोला, विदेश मंत्री एस जयशंकर के विदेश यात्रा को लेकर के झूठ बोला, बल्कि राहुल गांधी ने चाइना को लेकर के भी कई सारे बयान दिए। जाहिर तौर पर अमेरिका हो या फिर चाइना हो, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है इसको लेकर के बीजेपी के सांसदों ने विरोध जताया है और ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के साथ साथ एनडीए पूरी तैयारी में है राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की और इसी वजह से राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जब राहुल गांधी ये तमाम दावे कर रहे थे तो वही दूसरी ओर एनडीए के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के इन दावे को सिरे से खारिज किया है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में सोमवार को बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब हम अमेरिका से बात करते हैं तो हम अपने विदेश मंत्री को अपने प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण दिलवाने नहीं भेजते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी उत्पादन प्रणाली मजबूत होती और हम आधुनिक तकनीकों पर काम कर रहे होते तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद भारत आते और प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते। हमें विदेश मंत्री को निमंत्रण मंगाने के लिए नहीं भेजना पड़ता। उनका इशारा यह था कि चीन की तुलना में भारत की औद्योगिक क्षमता कमजोर है और इसी कारण सरकार को इस तरीके के कदम उठाने पड़ रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के दावे को सिरे से खारिज करते हुए करारा पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे किसी भी विश्व नेता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होते। भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर राजदूतों के माध्यम से किया जाता है। मैं अमेरिका इसलिए गया था ताकि तत्कालीन बाइडेन सरकार के अधिकारियों से मिल सकूं। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिकी यात्रा के बारे में जानबूझ करके झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री और एनएसए से मिलने गया था। साथ ही हमारे महावाणिज्य दूतों को एक सभा की अध्यक्षता भी की। मेरे प्रवास के दौरान आने वाले भावी एनएसए ने मुझसे मुलाकात की। किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। यह सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का मकसद राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वे विदेश में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में भी राहुल गांधी के इस बयान पर खूब हंगामा देखने को मिला, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के दावों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह भारत की विदेश नीति से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। विपक्ष के नेता संसद में बिना किसी प्रमाण के इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते। आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि किरण रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर राहुल गांधी के बयान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक किरण रिजिजू राहुल गांधी से अपने दावे को साबित करने या बयान वापस लेने की मांग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप भी देख लीजिए कि आखिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के विदेश यात्रा को लेकर के क्या दावा किया, जिसके बाद बीजेपी के सांसदों ने कैसे राहुल गांधी को घेरा, जिसके बाद राहुल गांधी को माफी तक मांगनी पड़ी। Our foreign policy would take into account this revolution.
When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where foreign policy. Leader of opposition cannot make such serious, unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making an unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. Sir. LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Okay. Who has told you that foreign ministers visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है. तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को. कम से कम देश के मामले में तो एक हो. देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए. ये गलत बात है. ये ठीक नहीं है. लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए. ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है. आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान से संसद में तो हंगामा हुआ ही है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। बीजेपी समर्थक इसे भारत की विदेश नीति का अपमान बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक इसे सरकार की असलियत उजागर करने वाला बयान मान रहे हैं। ऐसे में तमाम नेता राहुल गांधी को लेकर के ये भी कह रहे हैं कि भले ही राहुल गांधी इस वक्त नेता प्रतिपक्ष के पद पर हों, लेकिन अभी भी वो किसी भी मुद्दे को लेकर के गंभीरता से सदन में भाषण तक नहीं दे सकते। सुनिए बीजेपी के एमपी प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कुछ राहुल गांधी के इस भाषण को लेकर के कहा है। राहुल गांधी बेहद ही नासमझ नेता हैं। उन्हें खुद भी ये ध्यान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। इस नाते से मेक इन इंडिया को विफल कहना, मुझे लगता है राहुल गांधी पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्वनिर्माण की जो धारा बही है उसको पूरी तरीके से नकारने की चेष्टा कर रहे हैं। राहुल गांधी की मजबूरी यह है कि राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में अपनी पॉलिटिकल जमीन खोते जा रहे हैं, लगभग खो चुके हैं, और अब उन्हें किसी न किसी तरीके से अपने आप को स्थापित करना है। इसलिए वो इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि उनके बयान की क्या स्थिति हो सकती है। लिहाजा राहुल गांधी को जितना डिस्काउंट किया जाए उतना ही ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी को ये समझ ही नहीं आता कि वो बोलते क्या है। दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 और 29 दिसंबर तक अमेरिका के दौरे पर थे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की ओर से ये अमेरिका की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की थी और इस दौरान दोनों ने बाइडेन प्रशासन के 4 वर्षों में अमेरिका भारत साझेदारी के प्रगति पर भी चर्चा की थी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।